Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Amjad Mir, a lawyer and a legal trainer here. आज हम फॉल्स एफआईआर की पनिशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा किसी के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो आज ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एफआईआर के बारे में इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहीं पे देख सकते हैं कि एफआईआर क्या है और एफआईआर कब दर्ज की जाती है और एफआईआर कौन कौन दर्ज करवा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोई भी बंदा अगर झूठा मुकदमा करता है, झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 182 ऑफ द पाकिस्तान पैनल कोड। पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 182 में ये चीज़ एक्सप्लेन है कि भाई जो बंदा फॉल्स एफआईआर किसी के ऊपर लॉन्च करवाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। ऑफन क्या होता है कि भाई झूठी एफआईआर लोग तब ही लॉन्च करवाते हैं जब भी कोई हसद होता है और किसी के साथ दुश्मनी होती है या किसी को खामोखा परेशान करना होता है, कोई सियासी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो है झूठी एफआईआर्स दर्ज करवाई जाती है। तो इट्स नॉट गुड। चलें देखते हैं कि what actually we have to do if any false FIR is being lodged against us or anybody else, that what actually he should do। ठीक है, अगर आपके ऊपर एक फॉल्स एफआईआर लॉन्च की जाती है तो आपको सबसे पहले प्री अरेस्ट बेल करना है। उसके बाद यू हैव टू फेस द ट्रायल। आप ट्रायल को फेस करें। इफ द एफआईआर इज फॉल्स देन डेफिनेटली ट्रायल विल बी इन योर फेवर। आप ट्रायल को फेस करें। उसके बाद अगर आप पे कोई भी एलिगेशन जो कि आपके ऊपर लगाए गए एफआईआर में वो साबित नहीं होते, प्रूव नहीं होते, तो जिसने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है तो उसके ऊपर 182 की कार्रवाई होगी। So let's see that what actually written in the section 182 of the Pakistan Penal Code। चलें देखते हैं क्या लिखा हुआ है 182 में। फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ एन अदर पर्सन। जब भी कोई फॉल्स एफआईआर लॉन्च की जाती है, जो बंदा एफआईआर लॉन्च करवाने जाता है वो क्या करता है, एक पुलिस ऑफिसर का एक लीगल पावर है कि भाई कोई अफेंस हो तो उसको वो इंक्वायरी करे और इसके लिए वो सीरियस हो, उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है। जो बंदा झूठी एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा है वो क्या कर रहा है, एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पुलिस ऑफिसर को, उसका जो लीगल पावर है उसको मिसयूज करवा रहा है। उसके लीगल पावर से किसी दूसरे बंदे को, बेगुना इनोसेंट बंदे को नुकसान पहुंचा रहा हो, इंजरी पहुंचा रहा हो। That is written in the section 182 of the Pakistan Penal Code। इजी वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक बंदा है जो जानता है कि भाई ये ऑफेंस नहीं हुआ, ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं है, फिर भी वो जाके पुलिस स्टेशन में एक ऐसी झूठी खबर उनको जाके बताए, इंफॉर्मेशन बताए, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, और वो जानता भी हो कि भाई डेफिनेटली आई एम स्पीकिंग लाई, वो झूठ बोला है, लेकिन अगले बंदे को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या कुछ और, तो ये आता है 182 में। और जब ये मुकदमा कोर्ट में आ जाता है, इसका ट्रायल हो जाता है और ट्रायल उस बंदे के फेवर में जाता है जिसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है, तो वहीं से जो कंप्लेनेंट है उसकी अगेंस्ट 182 की कार्रवाई होगी। और उसके लिए पनिशमेंट क्या है, अगर कंप्लेनेंट ने एफआईआर दर्ज करवाई है उस ऑफेंस की जिसकी सजा है डेथ, और एफआईआर झूठी निकलती है, फॉल्स एफआईआर है, तो फिर 182 में उस कंप्लेनेंट की जो कार्रवाई होगी उसको 7 इयर्स की सजा हो सकती है। एक ऐसा बंदा किसी के ऊपर
ऐसा मुकदमा दर्ज करवाता है, ऐसी एफआईआर दर्ज करवाता है जो कि झूठी है और उस ऑफेंस की जो सज़ा है वो है डेथ। तो इस कंडीशन में जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसने एफआईआर उस ऑफेंस की करवाई है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इस कंडीशन में उसको कंप्लेनेंट को अंडर 182 में 5 इयर्स की सजा होगी। इफ द एफआईआर हैज बीन लॉज्ड फॉल्स, देन उस बंदे को 5 इयर्स की सजा होगी। या फिर उसने कोई भी ऑफेंस मेंशन किया हुआ है झूठी एफआईआर में, तो उसकी जो भी सजा है उसका जो चौथा हिस्सा है, इफ द एफआईआर इज गोइंग टू बी द फॉल्स, देन जो ऑफेंस उसके ऊपर लगाया गया है उसकी जो पनिशमेंट है, टोटल पनिशमेंट, उसका चौथा हिस्सा जो है वो कंप्लेनेंट पे होगा, इफ द एफआईआर इज गोइंग टू बी द फॉल्स। सो दिस इज द पनिशमेंट फॉर द लॉजिंग ऑफ फॉल्स एफआईआर। कोई भी बंदा फॉल्स, ये ना सोचे कि भाई अगर किसी बंदा ने एफआईआर लॉन्च करवा दी बस वो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और जिसके ऊपर मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई है सब चीज़ वो ही सफ़र करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ ने बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं हर बंदे को, वो चाहे अक्यूज्ड हो कोई भी हो, लेकिन उनके लिए बहुत सारे राइट्स हैं। किसी को भी ये इख्तियारात नहीं है कि आप किसी पे झूठा मुकदमा जाके दर्ज करवाएं, झूठी एफआईआर जाके लॉन्च करवाएं। नहीं, कानून ने ये चीज़ कही है कि इफ़ यू आर इनोसेंट, अगर आपके ऊपर कोई इंटेंशनली ऐसे झूठी एफआईआर करता है तो उसके लिए कानून ने पनिशमेंट रखी हुई है जो कि 182 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड में दी गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉल्स एफआईआर एंड इट्स पनिशमेंट। फॉल्स एफआईआर यही है कि भाई कोई बंदा जानता भी है कि मुझे पता भी है कि भाई ये चीज़ जो है ऐसी नहीं है, रियलिटी ये नहीं है, फिर भी जाके वो पुलिस ऑफिसर को ये इतना बड़ा झूठ होकर बताता है मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, और पुलिस ऑफिसर इतना कन्विंस हो जाता है कि भाई वो एफआईआर लॉन्च कर देता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो इस कंडीशन में लॉ ने ये चीज़ रखी है कि यस यू हैव टू फेस। आप सबसे पहले यू गो फॉर द प्रीअरेस्ट बेल के लिए जाएं, उसके बाद आप ट्रायल को फेस करें। इफ़ द एफआईआर इज फॉल्स, डेफिनेटली ट्रायल आपके फेवर में होगा, वो सारी चीज़ें प्रूव होंगी जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हुए हैं, और उसके बाद जब जो डिसीजन आएगा उसके बाद जिसने ये एफआईआर झूठी एफआईआर लॉन्च करवाई है उसके अगेंस्ट 182 की कार्रवाई होगी, और जिसमें ये सारी पनिशमेंट्स उसको आ सकती हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन की। सो थैंक यू वेरी मच एंड होपफुली यू मस्ट हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम टुडेस लेक्चर। इंशाल्लाह विल बी मीटिंग अगेन नेक्स्ट वीडियोस। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।